वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। टीजीटी पीजीटी की एक नई भर्ती आ गई है दोस्तों। यदि आप एलिजिबल हैं इन पदों के लिए तो आवेदन जरूर करें। तो बात करेंगे डिटेल में इस भर्ती के बारे में। एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न सिलेबस पर पूरी बात होगी, एज रिलैक्सेशन पर बात होगी, लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आया हुआ है DSSB की तरफ से, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023। कुल 1841 पदों पर भर्ती है। टोटल यहाँ पर अलग अलग 40 पद हैं। इसमें बहुत सारे तमाम पद हैं। म्यूजिक टीचर है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी के भी कुछ विषयों के पद हैं। तो मेनली हम लोग फोकस करेंगे टीजीटी पीजीटी पर, योग्यता एग्जाम पैटर्न सिलेबस पर। तो हमारे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों DSSB के कुछ और भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जैसे PRT का, टीजीटी के कुछ और विषयों के जो हिंदी इंग्लिश वगैरह, SST साइंस नॉर्मल विषय होते हैं, मैथ्स वगैरह के, और पीजीटी के भी तमाम पदों पर भर्ती होनी है। लेकिन जो वैकेंसी बिल्कुल रेडी थी उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का काफ़ी प्रेशर था। तो इस वजह से जो अधियाचन रेडी था, जो नोटिफिकेशन तैयार था, उसे जारी कर दिया गया। इस वैकेंसी के लिए आज से यानी 17 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये चलेगा 15 सितंबर तक। इसका पूरा फॉर्म कैसे भरना है, इसका वीडियो आपको कल मिलेगा, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं इस भर्ती के बारे में सारी चीज़ें। तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपके सामने है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा म्यूज़िक टीचर, और इसके 182 पोस्ट हैं। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा TGT ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, लेकिन स्पेशल एजुकेशन का ये पद है। 581 पद हैं TGT स्पेशल एजुकेशन में। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और BEd होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर यदि आपका नॉर्मल BEd है, ग्रेजुएशन प्लस नॉर्मल BEd, तो इसके साथ आपके पास होना चाहिए 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो इनमें से कोई भी कंडीशन आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। CTET का पेपर 2 आप पास होने चाहिए। CTET लगता है DSSB की TGT की भर्ती में। TGT है तो पेपर 2, ठीक है। एज लिमिट अपर 30 साल है, तो काफ़ी कम एज लिमिट है, लेकिन जो है यही है। रिलैक्सेशन भी अच्छा खासा लेकिन मिलता है दोस्तों। यदि कोई महिला है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उसको सीधे 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। तो उनके लिए अपर एज लिमिट हो जाती है सीधे 40 साल। OBC को 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है। हालांकि OBC यदि दिल्ली के हैं तो ही उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर स्टेट के जो OBC हैं, यूपी बिहार वगैरह के, वो लोग अनरिजर्व से ही दिल्ली में फॉर्म भरेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम आपका दिल्ली में होगा, नौकरी आपको दिल्ली में करनी है, पूरा लाइफ टाइम नौकरी आपकी दिल्ली में ही रहेगी। तो देश की राजधानी में रहकर आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होती है। वन ऑफ द बेस्ट पेड टीचर सैलरी दिल्ली में होती है, क्योंकि यहाँ पर HRDA वगैरह अच्छा मिलता है राजधानी की वजह से, NCR की वजह से। तो ये तो रहा TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए सारी जानकारी। पोस्ट कोड 33/23 TGT स्पेशल एजुकेटर की है, तो पोस्ट कोड भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न पोस्ट कोड के हिसाब से ही बताया गया। हालांकि मैं अभी आपको सिंपल वे में बता दूंगा एग्ज़ाम पैटर्न, तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। बात करते हैं TGT कंप्यूटर की। यहाँ पर हालांकि दोस्तों सीटें सिर्फ 6 ही हैं, लेकिन पोस्ट है तो हम लोग एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। जो एलिजिबल होगा फॉर्म भर लेगा। तो TGT कंप्यूटर के लिए जो पोस्ट कोड है वो 70/23 है, और इसकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका BSc यदि है कंप्यूटर साइंस में, या BCA है, या बैचलर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यानी कि यदि आपका BTech वगैरह है लेकिन IT में ही होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, तो आप एलिजिबल हैं। और DSSB के कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए भी BEd मांगा जाता है। हालांकि CTET की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, लेकिन BEd लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि कंप्यूटर साइंस में BEd चाहिए कि नहीं चाहिए, तो BEd चाहिए ही चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पर 32 साल है। रिलैक्सेशन सेम वही फॉलो होगा, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन है यहाँ पर मिलेगा। और एलिजिबिलिटी में कुछ और भी ऑप्शन हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं दोस्तों किसी भी फील्ड में, लेकिन उसमें यदि सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथ्स रहा हो, और इसी के साथ आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया है यदि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर IT फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT या यूनिवर्सिटी से यदि अप्रूव्ड है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर यदि आप ग्रेजुएट हैं इन एनी सब्जेक्ट विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, यानी कि ग्रेजुएशन आपका किसी भी फील्ड में हो, यदि आपने उसमें एक सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ा है, और 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी यदि आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर A लेवल फ्रॉम
डोएक है और आप बीएड किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्यूटर फील्ड में ही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीसीए है या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है या बैचलर इन आईटी है तो आप एलिजिबल हैं सीधे सीधे बीएड के साथ। लेकिन यदि आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन है और उसमें आपने एक सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ा है और इसके बाद आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है कंप्यूटर में तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे बीएड के साथ, सीटेट की आवश्यकता नहीं है। तो चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं पीजीटी का, उसके बाद हम लोग एग्जाम पैटर्न पर डिस्कस करेंगे। तो पीजीटी के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कोड 61 से शुरुआत होती है। पीजीटी एग्रीकल्चर मेल, पीजीटी फाइन आर्ट पेंटिंग फीमेल, पीजीटी ग्राफिक मेल, पीजीटी संस्कृत मेल फीमेल दोनों, ईवीजीसी मेल फीमेल, पीजीटी इंग्लिश मेल फीमेल। तो 61 से 69 कोड के बीच में पीजीटी के अलग अलग विषयों के पद दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले पीजीटी एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। आपका मास्टर्स होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। तो पीजीटी है तो मास्टर्स तो लगेगा और जिस भी विषय की भर्ती होगी तो उसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स होना चाहिए और उसके बाद बीएड होना चाहिए। अपर एज लिमिट की बात करें पीजीटी की तो 36 साल है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी आप चाहें तो एक एक सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। पीजीटी संस्कृत की बात करें तो आपका मास्टर्स होना चाहिए संस्कृत में और बीएड होना चाहिए। सीटेट की आवश्यकता पीजीटी में नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ये पद है। और बात कर लेते हैं हम लोग अब एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। एक ही इसी टेबल में सारे एग्ज़ाम पैटर्न बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो पीजीटी की बात करें दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का, यानी ये क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है दोस्तों 0.25 यानी 25% का 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए भी 100 नंबर का है, सेक्शन बी भी 100 नंबर का है। अब सेक्शन ए में टोटल 5 अलग अलग पार्ट हैं, हर पार्ट से 20 नंबर के सवाल आएंगे तो 100 नंबर यहाँ पर होगा। ये 5 पार्ट क्या हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन और टीजीटी कंप्यूटर के लिए पोस्ट कोड 33 और 70 है, यानी कि रो बी में आपको ये देखने को मिलेगा। तो 5 जो पार्ट हैं सेक्शन ए में, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि आप रीजनिंग कह सकते हैं, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स है और हिंदी और इंग्लिश है। तो 5 पार्ट हुए 20-20 मार्क्स यानी कि 100 नंबर। और सेक्शन बी जो है वो आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड वगैरह से जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ से मिलाकर 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका 200 नंबर का पेपर। बात करते हैं पीजीटी का, तो पीजीटी का पेपर 300 नंबर का होगा। 61 से 69 पोस्ट कोड के लिए पीजीटी है और डी रो में इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का एग्जाम है, 300 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सेक्शन ए सेम ही आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पर भी 5 सेक्शन हैं, हर सेक्शन से 20 नंबर के सवाल, तो टोटल 100 नंबर यहाँ से हो गए। और यहाँ पर 5 सेक्शन है क्या, तो पहला मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है और फिर आपका हिंदी लैंग्वेज है और फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है। और सेक्शन बी यहाँ पर 200 नंबरों का है, सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट होंगे और टीचिंग मेथोडोलॉजी मिलाकर 200 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो ये हो गया पीजीटी का एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर दोस्तों एक पासिंग नंबर भी D++ भी रखता है जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कम से कम इतना नंबर यदि आप पाते हैं तो ही आप भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इतने नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा, मेरिट में जो हाईएस्ट होगा उसी का सिलेक्शन होगा, रिजर्वेशन वगैरह फॉलो करने के बाद। एज रिलैक्सेशन का भी टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता ही दिया शुरुआत में कि किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी कल वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे फॉर्म आपको भरना है, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो आपका, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।